श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी। श्री हरिदास। उस माया के पर्दे के पीछे ही गोविंद बैठे हैं। तो ये चतुश्लोकी का उपदेश दिया। आगे तृतीय स्कंद में सृष्टि का बड़ा विस्तार से वर्णन है। सबसे पहले विदुर उद्धव संवाद है। यदा तु राजा शुश्रुतानु साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। फिर विदुर और मैत्रेय संवाद सुनाया। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखम वान्यदुपारवम वा। सृष्टि क्रम का वर्णन हुआ, कैसे भगवान की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी के द्वारा अंडज, उद्भिज, जरायुज, स्वेदज आदि अनेक प्रकार की सृष्टियों का वर्णन, जिसमें मानसी सृष्टि में सनत कुमारों की उत्पत्ति, ब्रकुटी से रुद्र भगवान की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी के 10 अंगों से 10 प्रजापतियों की उत्पत्ति। जब मानवों की सृष्टि का विस्तार होना था तो ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 भाग किए। एक ओर से मनु महाराज प्रकट हुए और दूसरे ओर से शतरूपा। मनु और शतरूपा दोनों की सुंदर जोड़ी विवाह हुआ। ब्रह्मा बोले, सृष्टि आगे बढ़ाओ मनु, तुमको हमने इसलिए उत्पन्न किया, भगवान का आदेश है, तुम्हारे द्वारा मानवों की सृष्टि का विस्तार होगा। मनु बोले कि पिताजी, हे ब्रह्मा, आप बात तो ठीक कह रहे हैं, हम मानवों की सृष्टि का विस्तार करें, लेकिन उसके लिए पृथ्वी चाहिए। और एक न दैत्य था, नाम था हिरण्याक्ष। क्या नाम था? इसकी कथा यहां भागवत में आई है। इसका एक भाई भी है हिरण्यकशिपु, उसकी कथा आगे आएगी। पहले इस हिरण्याक्ष की कथा सुनाई सुखदेव जी ने। ये इतना बलशाली था कि पृथ्वी को जल में डुबो दिया, इसने जलमग्न कर दिया, रसातल में ले गया। अब पृथ्वी नहीं तो फिर मानवों का विस्तार कैसे हो? तो ब्रह्मा को छींक आई, नासिका से एक कीट प्रकट हुआ और उसने देखते ही देखते विशाल रूप धारण कर लिया, भगवान का अवतार हो गया। इसमें ठाकुर का नाम पड़ा वाराह। एक बार जय जयकार करो, बोलो वाराह देव भगवान की। नाम पड़ा वाराह देव। वाराह बन के प्रभु प्रकट हुए और इतना विशाल रूप ले लिया ना। ब्रह्मा की नाक से जब निकले तो इतने से, और देखते ही देखते विशाल रूप। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु बड़ी कृपा की जो नाक में बड़े नहीं हुए, प्रेम से कहो श्री राधे, नहीं तो मेरा गोविंद आए नमो नमः। गए हैं महाराज रसातल में और बड़ा भीषण युद्ध हुआ हिरण्याक्ष से। अंत में उस पापी का उद्धार किया। पृथ्वी को अपनी डाढ़ पर रख के लेकर आए, ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी मनु महाराज को दी और मनु महाराज ने फिर मैथुन धर्म से मानवों की सृष्टि का विस्तार किया। मनु जी की 5 संतान है। देखो, 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्या हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 बेटियां। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले कथा आई है मनु की, जो बीच की कन्या है ना, नाम है देवहूति। क्या नाम है? बोलो एक बार। देवहूति। देवहूति का अर्थ होता है जिसके बुलाने पर देवता भी चले आए। देवान हुयते, जो बुलाए तो देवता भी दौड़े आए, ऐसे स्वभाव की देवहूति, सद्गुण संपन्ना। इनका विवाह हुआ था ब्रह्मा के छाया पुत्र कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ऋषि को ब्रह्मा जी का छाया पुत्र कहा गया। उनके साथ देवहूति जी का विवाह हुआ। 9 कन्याओं का घर में पहले जन्म हुआ था, जो नवधा भक्ति रूपा कही गई। और फिर 10वीं संतान के रूप में स्वयं ठाकुर ने अवतार लिया। इस अवतार में भगवान का नाम पड़ा है कपिल। एक बार इनकी भी जय जयकार करो, बोलो कपिल देव भगवान की जय। ये 24 अवतारों में ना 5वें अवतार है कपिल भगवान। कपिल देव प्रकट हुए और सबसे पहले ना अपने पिता को मई संन्यस्त कर्मण,
अपने पिता को सन्यास धर्म की शिक्षा दी, सन्यास की ओर भेजा। भगवान कहते हैं पिताजी संसार छोड़े उससे अच्छा है तुम छूट जाओ, क्योंकि संसार तुमको छोड़ेगा ना तो बड़ी तकलीफ होगी। भगवान कहते हैं तुम स्वयं छूट जाओगे तो आनंद में रहोगे, आप छोड़ दो। मई संन्यस्त कर्मण, विरक्त मार्ग की ओर भेजा। बहनों के विवाह भी हो गए। अब ना घर में ये दो ही बचे हैं बस, एक तो भगवान कपिल हैं और दूसरा घर में बची हैं माता देहूति। पिता भी चले गए, बहनों के भी विवाह हो गए, अकेले मां बेटा घर में। अब भगवान तो अपना समाधि में बैठे रहते हैं, मैया घर के काम में लगी रहती है। लेकिन भगवान आए तो हैं ज्ञान देने, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु आए तो ज्ञान देने के लिए, लेकिन भगवान ज्ञान दे नहीं रहे। क्यों? प्रभु कहते हैं कि मेरी मां मेरे से आकर प्रार्थना करे पहले, तब मैं ज्ञान दूंगा। क्योंकि याद रखना बंधुओं, बिना श्रद्धा के, बिना मांगे अगर ज्ञान मिल जाता है ना, तो मिल तो जाता है पर वो टिकता नहीं है जीवन में। ज्ञान जीवन में टिकेगा तभी, सफल तभी होगा जब श्रद्धा से स्वीकार किया जाए। भगवान कहते हैं पहले मेरी मां के अंदर वो श्रद्धा तो आए, मैं कैसे ज्ञान दूं। एक दिन अपने आप माता देहूति चरणों में आ गई, हाथ जोड़कर देखो क्या कह रही हैं, कितनी प्यारी प्रार्थना है। माता देहूति कहती हैं कि तम त्वागता हम शरणं शरण्यों स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम। देहूति मां कहती हैं कि हे कपिल, तम त्वागताहम शरणम शरण्यम। हे कपिल, मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी शरण हूं। भगवान कहते हैं कि मां क्या कह रही हो आप मेरी शरण हो? नहीं नहीं नहीं, आप कुछ गलत बोल गई हो। अरे आप मां हो, मैं बेटा हूं। माता पिता संतान की शरण में नहीं जाते, संतान को मां बाप की शरण में आना चाहिए। मां आप गलत बोल गई हो, शरण में तो मैं आऊंगा आपकी, आप मां हो। ये सुनकर देहूति बड़ी जोर से हंसी और बोली कि हे कपिल, अब ये मां बेटे वाला नाटक चलेगा नहीं मेरे सामने। माता जी कैसी बात कर रही हो? हाँ हाँ प्रभु, मैं सच कह रही हूं, बहुत हो गया ये मां बेटे वाला नाटक। क्योंकि अब मैं संसार की ओर देख रही हूं तो मुझे घोर अंधेरा नजर आ रहा है, पर जब मैं आपकी ओर देख रही हूं प्रभु, मुझे ज्ञान का प्रकाश दिखाई दे रहा है। मैं समझ गई आप मेरे बेटे बनकर आए हो, पर आप मेरे पुत्र हो नहीं, आप तो साक्षात बांके बिहारी का अवतार हो, आप भगवान हो। बोलो कपिल देव भगवान की जय। आप साक्षात नारायण का रूप हो, मैं आपको पहचान गई। आप पुत्र बनकर आए हो पर पुत्र हो नहीं, आप भगवान। एक बार कहिए ना, श्री राधे। बंधुओं, भगवान समझ गए कि अब मेरी मां मुझे पहचान गई। ठाकुर जी बोले, माता जी ये तो बताओ परेशानी क्या है? तो देवूति कहती हैं, प्रभु मुझे संसार अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं तो फिर संग करो कि योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। कितनी अच्छी बात भगवान ने यहां कही। ठाकुर जी बोले, मां ये संसार सुख और दुख का घर है, ये दोनों लगे ही रहेंगे। सुख आता है दुख देकर के, दुख जाता है सुख देकर के। एक आएगा एक जाएगा।
इनसे छूट नहीं पाओगी आप कभी। क्या करूं? बोले संग करो। तो देहूती कहती हैं कि भगवान संग करते करते ही तो मैं परेशान हो गई, कितना संग करूं। माँ बाप का संग किया, भाई बहनों का संग किया, पति का संग किया, परिवार का, बच्चों का संग ही तो करती आ रही हूं, तभी तो परेशान हूं। भगवान कहते हैं माता जी बस यही तो गलती कर दी। संग तो किया लेकिन केवल संसारी जीवों का संग किया। मां, जो संसार का संग है वो संग तो होता है पर वो कभी कभी कुसंग भी बन जाता है। पर वही संग अगर थोड़ी देर संत महापुरुषों के चरणों में हो जाए तो वो संग नहीं, कुसंग नहीं, वो सत्संग बन जाता है। सत्संग शेवधेर निर्णाम। भगवान ने यहां इतना विस्तार में सत्संग की महिमा सुनाई। अगर मैं डूब कर गाऊं आज पूरी कथा हमारे इसी पर हो, केवल इतना भगवान ने ज्ञान दिया। ये 5 अध्याय, इसको कहते हैं कपिल गीता। क्या कहते हैं? कपिल गीता।